अरे रुक, लटक। रात के 3 बज चुके थे। पूरी दुनिया जब सो रही थी तो हम एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए निकल रहे थे जिसे शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार ही महसूस किया जा सकता था। एक अनजान शहर में अपने 50 से 60 साल के पेरेंट्स के साथ बिना स्विमिंग जाने हम जा रहे थे समंदर के बीच में। और सच बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि अगले 1.5 घंटे में क्या होने वाला है। पहले हमें लगा था कि ऐसे हम ही पागल हैं जो एक अनजान शहर में इतनी रात में ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोकेशन पर पहुंचे, हमने देखा वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। फैमिलीज, कपल्स, सोलो ट्रैवलर्स। उन्हें देखकर कॉन्फिडेंस आने तो लगा ही था। शायद हम अकेले नहीं हैं जो डर रहे हैं, ऐसा लगने लगा था। गाइड ने ट्रेनिंग दी, रिलैक्स रहो, डीप ब्रीथ लो। कयाकिंग करने के लिए आपको अपने आसपास अवेलेबल कंपनी से या गूगल से सर्च करके किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करना होता है और उनसे अपनी बुकिंग करानी होती है कुछ एडवांस पैसे देके। तो हमने भी ऐसा फ्रॉगमैन कंपनी से कराया था। और पहले दिन हमें प्रोसेस तो ये होता है कि आपको रात में 3 बजे एक पॉइंट पे बुलाया जाता है। वहाँ से सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, सेफ्टी गैजेट्स के साथ आपको वो समुंदर में लेके जाते हैं और ये सारा प्रोसेस सनराइज तक चलता है। और जब हमारी बारी आई तो हम कयाकिंग के लिए उठ ही नहीं पाए और हमें लगा कि हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे हमने फिर से फ्रॉगमैन वालों को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारी डेट को आगे के लिए शिफ्ट कर दें। हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो बिना पैसे लिए ही हमारी डेट को आगे शिफ्ट कर दिए। तो हम तो निकल चुके हैं करने के लिए कयाकिंग। अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है, थोड़ी देर में सनराइज भी हो जाएगा। और हमारे पेरेंट्स उस साइड में सबकी रस्सियाँ खोल दी गई है। शुरुआत में तो सबको एक के पीछे एक बांध दिया गया था, फिर अब हम बीच में आए, थोड़ा रिलैक्स किए, कंफर्टेबल जोन में आ गए। तो अब हमारी सारी रस्सियाँ खोल दी गई है और अब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। चाँद निकला हुआ है, तारे हैं। रात में ऐसे हाथों से ऐसे पानी फेरने पे वो तो कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। बिल्कुल ब्राइटनेस आ रही थी, चिमचिमाते हुए, जैसे तारे टिमटिमाते हैं उस तरह से टिमटिमा रहा था ऐसे ऐसे छूने पे। अभी हम आगे ऐसे जा रहे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ और फिर हम देखेंगे कि सनराइज थोड़ी देर बाद जब होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट से निकलकर। अभी हम सबसे आगे चल रहे हैं और बाकी लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। 1300-1400 रुपये के रेट में ये बहुत अच्छा एक्टिविटी माना जा सकता है और इसको आप कोई एज लिमिट भी नहीं है। और आप एक साथ 3 तरह के नज़ारे देखते हो। पहला तो समंदर चमकता हुआ देखोगे, दूसरा आप तारे देखोगे खुले आसमान में। जब आसमान होता है सारा बादल डीप ब्लैक होता है तो आपको तारे जो चमकते हैं बिल्कुल अलग तरह से चमकता है। फिर आप वैसे तो चाँद नहीं होता है तभी अच्छा नहीं पाता है। और फिर आप मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने का मौका मिलेगा, वहाँ से हम अपनी चप्पू चलाते हुए गुजरेंगे और फिर आपको सनराइज़ होते हुए समुद्र के बीच में दिखेगा। और ये तीनों नज़ारे एक साथ देखना किसी भी एक्टिविटी में इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। और इसके लिए जैसे हमने पैरासेलिंग किया उसका 3500 मिनट 2 से 3 मिनट हम हवा में थे। लेकिन अभी ये पूरा 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी था। हमने हमेशा बीचेस पर बड़ी बड़ी वेव्स देखी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर वो बोट पलट गई तो, अगर पेरेंट्स डर गए तो, अगर कुछ हो गया तो। और सबसे बड़ी बात, कैसा लग रहा है? हम में से किसी को स्विमिंग भी नहीं आती थी तब तक। पानी में उतरने से पहले जितना डर हमें लग रहा था वैसा पानी में उतरने के बाद हमें नहीं लगा। ऑनेस्टली
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें रियलाइज़ होने लगा था कि ये समंदर वैसा नहीं था जैसा हम बीचेस पर देखते थे। यहाँ का पानी इतना शांत था, इतना स्टिल, कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने आज तक इतना शांत समुद्र कभी देखा भी हो। तभी समझ आया कि लोग कयाकिंग के लिए स्पेशली ऐसी लोकेशंस क्यों चूज करते हैं जहां वेव्स ना के बराबर हो। धीरे धीरे हमारा डर एक्साइटमेंट में बदलने लगा था और हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच गुजर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ शांति, हल्की ठंडी हवा और कहीं कहीं फिशेस दिखाई दे रही थी। कुछ कोरल्स भी दिखाई दे रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था समय रुक सा गया है। हम सनराइज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन बादल ज़्यादा थे। सनराइज तो नहीं मिला, लेकिन ऑनेस्टली उस मोमेंट पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें मिल चुका था वो किसी सनराइज से कम नहीं था। और इस ट्रिप में हमने स्कूबा किया, पैरासेलिंग किया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरी ट्रिप की सबसे मेमोरेबल एक्टिविटी कौन सी थी, तो मैं बिना सोचे उसे बोलूँगा बायोल्यूमिनेस कयाकिंग। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं थी, ये एक फीलिंग थी, एक ऐसा मोमेंट जिसे कैमरा कैप्चर ही नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा दिल में याद रहेगा। अगर आप कभी अंडमान आओ तो इस एक्सपीरियंस को अपनी विश लिस्ट में जरूर रखना। हम आज 2:30 बजे के उठे हुए हैं, रेडी होके 3 बजे निकल गए थे या 3:30 पहुंच गए थे। तो हमारी एक विश लिस्ट का, बकेट लिस्ट का एक टिक हो गया है, विच इज कयाकिंग, जहाँ हमें रात में थोड़ा सा बायोल्यूमिनेस दिखा, बट दिखा वो बहुत, मतलब नॉट हमें दिख रहा था, विजिबली बाय आए था और बहुत ब्लू कलर का चमक रहा था। ये हमारे भैया है पीछे, जो शाहरुख भैया है, इन्होंने हमको पहले चलाना सिखाया बहुत देर के लिए और फिर हमें अकेला छोड़ दिया। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखे और सनराइज हुआ नहीं आज क्योंकि बादल थे, बट बहुत अच्छा लग रहा था। हमने तारे देखे, हमने देयर छोटा सा मून वो देखा। तो एक लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस किया है। तो ये हमारा हैवलॉक का लास्ट डे, लास्ट एक्टिविटी थी और हम चाहेंगे आके फिर से इसको रिपीट करें। कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते हैं, कुछ सफ़र सिर्फ उन एहसासों के लिए होते हैं जो जिंदगी भर हमें याद रहते हैं। अगली बार मिलते हैं, ठीक है?